नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। भारतीय किसान यूनियन अमावता की महिला विंग राष्ट्रीय अध्यक्ष रश्मा चौधरी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हम सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं, जो कि सोई हुई सरकार है। जब तक कृषि बिल कानून वापस नहीं होते, तब तक किसान हर मुसीबत का सामना कर हमारे किसान भाई आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों ने जो वोट देकर बीजेपी को इस वजह से जिताया था कि काफी समय से कांग्रेस की सरकार चली आ रही है, एक बार मौका बीजेपी सरकार को दे देते हैं। इस वजह से किसानों ने बीजेपी को वोट दिए, लेकिन अब देश का किसान समझ चुका है कि देश को बीजेपी सरकार नहीं चला पा रही है, इसे कांग्रेस चला सकती है। अब किसान बीजेपी सरकार को आने वाले चुनाव में किसानों के साथ हो रहे अत्याचार का बदला वोट देकर लेगा, ऐसा उन्होंने बयान दिया। नमस्कार दर्शकों, आज का मुद्दा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर। किसानों का आंदोलन जो गाजीपुर बॉर्डर पर जो चल रहा है, यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन अमावता की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग की रश्मा चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन अमावता की एक तिरंगा रैली आज आ रही है, उस विषय पर हम इनसे बात करते हैं। जी मैम, तिरंगा रैली आ रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? धन्यवाद। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगी कि आप लोग हमारे किसानों की आवाज़ को आप लोग कवरेज करके और समाज में उसको संदेश को पहुंचा रहे हैं। जो हमारी तिरंगा यात्रा आ रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमावता जी हैं, ऋषिपाल अमावता जी, उनके नेतृत्व में हमारा रेगुलर जब से किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ है, तब से हमारा रेगुलर हम लोगों के यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा भारतवर्ष का किसान यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। और जो आज तिरंगा रैली निकली है, उससे हम लोग मोदी सरकार को, अपने प्रिय नरेंद्र मोदी जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपने जो ये 3 काले कानून बनाए हैं और इतना टाइम हो गया है किसानों को कि अब गर्मी शुरू हो गई है, तो आप इस समस्या का किस तरीके से समाधान निकालेंगे और हमारे कितने लोग शहीद हो गए हैं। ना तो आपके शहीदों का आपका कोई असर पड़ रहा है और हमारे जो किसान हैं बेचारे सड़कों पे पड़े हुए हैं। इतनी गर्मी, अब गर्मी भी शुरू हो गई है, मच्छर भी आने शुरू हो गए हैं, तो मतलब कहीं पे भी कोई भी सरकार के कान पे जूं नहीं चल रही है। तो इसलिए हमने तिरंगा रैली निकाली है कि सरकार जागे, गूंगी बहरी जो अंधी सरकार है उसके कान पे जूं चले और सरकार को पता चले कि हिंदुस्तान का किसान जो है, जब तक आप 3 काले कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हमारा किसान जो है यहीं पे ही डटा रहेगा, चाहे हमारे कितने भी लोग शहीद हो जाएं। बट हम अपनी जो हमारी मांगे हैं हमारे भारतवर्ष के किसानों की, क्योंकि किसान अन्नदाता है, किसान से ही पूरा भारतवर्ष चलता है, किसान से सरकारें चलती हैं, किसान से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं और किसान ही आज सड़कों पर है। तो हम उनको जगाने के लिए हमने तिरंगा रैली निकाली है। तो सरकार को आप मैसेज देना चाहते हैं तिरंगा रैली से? हाँ बिल्कुल, सरकार को हम बताना चाहते हैं कि आप इस पे जो आप बार बार आपने कितनी बार हमारे किसानों की महत्वपूर्ण लोगों की मीटिंगें करी, जब आपने 3 काले कानून लाए तो तब आपने क्यों नहीं हमारे महत्वपूर्ण लोगों को बुला के मीटिंग क्यों नहीं करी? क्योंकि आप जो भी चीज़ यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर किसानों के लिए आप उसको इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, तो हम लोगों का उत्तरदायित्व जाता है किसानों का, क्योंकि किसान अन्नदाता है। तो उत्तरदायित्व जाता है सरकार का कि किसानों को बैठा के ये 3 जो काले कानून हैं, एमएसपी का जो प्रोविज़न है, जो प्रावधान है, उसको कम्प्लीटली उनको बैठा के ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट में लानी चाहिए थी। किसान इससे कम्प्लीटली ना पूछे सड़कों पे आया हुआ है और हम जब तक लड़ाई लड़ेंगे, जब तक कि ये जो है हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी और जब तक सरकार हमारे किसानों की एक मांग को नहीं मानेगी, तब तक हमारा किसान और हमारा पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं सड़कों पे रहेंगी। सरकार अगर कृषि बिल कानून को अगर वापस नहीं लेती है तो आगे आपका आंदोलन क्या रुख लेगा? हमारा आंदोलन और भी ज़्यादा तेज होगा। हम लोग इतना ज़्यादा तेज करेंगे आंदोलन कि हम पूरे हिंदुस्तान के, आपको पता है हमारी खाप चल रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हमारे जो वरिष्ठ लीडर्स हैं, राकेश टिकैत जी हैं, नरेश टिकैत जी हैं, हमारे अमावता जी हैं, जगह जगह पे हमारे जितने भी वरिष्ठ लीडर हैं, चढ़ूनी साहब हैं, सब लोग हमारे जितने भी हमारे पंजाब के जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, वो सारे के सारे खाप करके हम लोग जगह जगह पे गाँव में जा के हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं कि इस आंदोलन को, सरकार यदि ये चाहती है कि आंदोलन ख़त्म हो जाएगा और ये लोग अपने घर वापस हो जाएंगे, तो इस सरकार की बहुत बड़ी भूल है।
किसान वापस नहीं होगा जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी। और जब तक हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था तो इन्होंने बिल्कुल वही काम कर दिया है कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो इन लोगों ने वही प्रोविजन कर दिया है। पेट्रोल डीजल के दामों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरा हिंदुस्तान इस समय, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस समय सत्ता में आए थे, तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से, आप लोगों को पता भी है, आप लोगों ने भी बहुत सारी बाइट्स चलाई होंगी हिंदुस्तान के अंदर, तो तब इन्होंने बोला था कि अच्छे दिन आएंगे। पेट्रोल डीजल हमारे टाइम में यदि 5 रुपए भी बढ़ता था तो स्मृति ईरानी जी सड़कों पे आ जाती थी। आज जो गैस का जो दाम है वो 800 से पार हो रहा है। तो मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि इनको सत्ता चलानी नहीं आ रही है। सत्ता सिर्फ यदि चला सकता है तो किसान चला सकता है। जैसे पूरा किसान सड़कों पे आया हुआ है, सत्ता को यदि चला सकती है तो कांग्रेस चला सकती है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि देश को कोई चला सकता है। मैडम, बढ़ते हुए डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर कुछ किसान नेताओं ने दावा यह भी किया था कि हम जो दूध है हमारा, दूध के लिए 100 रुपये लीटर के लिए बिल्कुल मैं इस आपकी बात को मैं बहुत बेखूबी आंसर दूंगी कि दूध जो है वो तो 50 से 60 रुपए किलो है और पेट्रोल जा रहा है 80 रुपए किलो। जो कच्चे दामों की जो उनकी मात्रा है वो बहुत डाउन है, बट इतना हायर लेवल पे ये उद्योगपतियों का पूरा हिंदुस्तान ये उद्योगपतियों को बेचने पे लगे हुए हैं। हवाई जहाज इन्होंने बेच दिए हैं, रेल इन्होंने बेच दी है, सारी बिजली विभाग इन्होंने बेच दिए हैं। कंप्लीट हिंदुस्तान को बेचने का ठेका जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने ले लिया है। और जिस तरीके से लोगों ने वोट करी थी, वोट इसलिए करी थी कि उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है, हम इतने सालों से कांग्रेस को वोट करते आ रहे हैं, कांग्रेस हमारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो, हमारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो पा रही है, इसलिए बीजेपी को हर घर ने वोट करी थी। हर घर मोदी, हर मोदी। अब मैं ये कहती हूँ हर घर में किसान है और हर घर में मतलब कि हमारा अन्नदाता खड़ा हुआ है। तो नरेंद्र मोदी जी को मैं निवेदन करती हूँ कि आपको इस जनता ने बनाया है, आप खुद नहीं बने हो, किसान भाइयों ने बनाया है और किसान भाई त्राही कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की आज जो तिरंगा रैली है, लगभग उसमें कितने किसान होंगे शामिल? बहुत हजारों सैकड़ों की तादाद में है, बहुत तादाद में हमारे अम्बावता जी नेतृत्व में हमारा ये जो तिरंगा रैली है ये आ रही है और आप लोग उसको कवरेज भी करिएगा। तो मैं निवेदन करना चाहूँगी सरकार से कि सरकार को जग जाना चाहिए। किसान, इतने सारे किसान शहादत दे चुके हैं और जरा से भी संवेदनाएं व्यक्त तक नहीं की आपने, और वैसे आप मन की बातें करते हैं। आपका मन कहाँ चला गया किसानों के लिए? जिसकी आप रोटी खाते हो, रोटी खा के आँख खुलती हैं, आप कहाँ चले गए? उद्योगपतियों के हाथों में कंप्लीटली पूरा भारतवर्ष बैठने आने वाले चुनाव में किसान अपनी ताकत वोट के द्वारा सरकार आपको पता चल जाएगा। उत्तराखंड की बात बताते मैं क्योंकि मैं उत्तराखंड में रहती हूँ, 2022 में पूरा उत्तराखंड बताएगा कि किसानों की जो शहादत है वो वोट के माध्यम से इनको बताएंगे कि हमारे किसान की वैल्यू ये है। सनसनीखेज खबरों के लिए जुड़े रहें आज का मुद्दा के साथ, और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।